दिवाली की गहरी रात, क्या है गुप्त साधना का राज? तंत्र साधना व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति तंत्र साधना का सहारा लेता है। जो कि तंत्र साधना व्यक्ति करता है उसका देवता इष्ट प्रसन्न होकर के उसकी इच्छा को पूर्ति कर देता है, शीघ्रता इसलिए करता है। तंत्र साधना विशेष ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति के लिए। जिस देवता की आराधना कर रहा है तो उसके लिए कई दिन पहले से पवित्र रह रहे हैं, अपने स्नान ध्यान इत्यादि और गलत खाद्य पदार्थों से बच करके रहे। उसके बाद अपने इष्ट की आराधना में आगे बढ़ेंगे। दिवाली और तंत्र, रात एक शक्ति अनंत। उल्लू पर अचानक मंडराने लगा खतरा। उल्लू के शिकारी हुए सक्रिय तो वन विभाग की टीम भी अपने लौ लश्कर के साथ इन घने जंगलों में गश्त पर उतर गई। आखिर क्या है माजरा, देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में। ब्लैक मैजिक या अचूक विद्या, रहस्य साधना का हासिल क्या? दिवाली रहस्य एक रात का। दिवाली की रात मां काली, भगवान गणेश या लक्ष्मी जी की साधना के लिए विशेष मानी जाती है। मंत्र जाप में शक्ति होती है और यही शक्ति साधना को संपूर्ण करती है। दिवाली की रात तंत्र साधना केवल पूजा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये वो रात है जब आप अपने भीतर की असीम शक्ति को जगा सकते हैं। लेकिन सावधान, यह हर किसी के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य भी जन कल्याण ही होना चाहिए। कई बार कुछ लोग इस तंत्र साधना के पीछे स्वार्थ को लक्ष्य बना लेते हैं, जो न सिर्फ गलत है बल्कि नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। आज तंत्र साधना के हर रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे। जब रात अपने सबसे गहरे पर्दों में लिपट जाती है और आसमान में अमावस्या की कालीमा छा जाती है, तब एक ऐसी शक्ति जागती है जो प्रकृति के रहस्यों को खोलती है। ये है दिवाली की रात, प्रकाश का उत्सव, लेकिन साथ ही तंत्र साधना की वो पवित्र रात जब आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे से संवाद करते हैं। स्वागत है आपका इस रहस्यमयी यात्रा में, जहां हम खोलेंगे तंत्र साधना और तंत्र मंत्रों के गूढ़ रहस्य। दिवाली की रात तंत्र साधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ये वो समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। अमावस्या की ये रात जब चंद्रमा अपनी शक्ति को गुप्त रखता है, तंत्र साधकों के लिए एक स्वर्णिम मौका होती है। तंत्र साधना का अर्थ है अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना, प्रकृति और देवी देवताओं की ऊर्जा के साथ एकाकार होना। शिव और शक्ति दोनों की आराधना का केंद्र है और तंत्र साधना में यही प्रमुख होता है। काशी में यूं तो अलग अलग घाटों पर तंत्र साधना की जाती है, लेकिन जो तंत्र साधना का महत्व है वो मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर है। दोनों के बारे में एक जो बड़ा अंतर है वो ये मान्यता के मुताबिक कि जो मणिकर्णिका घाट पर तंत्र किया जाता है वो काशी में ही रह जाता है और जो हरिश्चंद्र घाट पर तंत्र किया जाता है वो काशी के बाहर भी ले जाया जा सकता है। दोनों ही जगह चिताएं जलती हैं, इसलिए तंत्र साधना का और भी महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। तो दीपावली पर तंत्र साधना के लिए न केवल घाट हैं बल्कि काशी में बहुत सारे मंदिर हैं, स्थान हैं और बहुत सारे मठ हैं जहाँ पर ये तंत्र साधना की जाती है। नदियों के किनारे आमतौर पर तंत्र साधना की जाती है। मैं भी इस वक्त वरना नदी के किनारे पर हूँ जहाँ पर भी तंत्र साधना माना जाता है कि दीपावली की रात की जाती है। तो इस बार भी जो तांत्रिक हैं वो दीपावली पर तंत्र साधना की तैयारी करने लगे हैं। लेकिन ये साधना आसान नहीं, ये अनुशासन, समर्पण और शुद्धता का रास्ता है। तंत्र साधना की प्रक्रिया शुरू होती है एक पवित्र संकल्प से। सबसे पहले साधक को शुद्धिकरण करना होता है, शारीरिक और मानसिक। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना और एक शांत स्थान चुनना जहां कोई भी बाधा आपकी साधना को भंग ना करे।
जहां दीपक की लौ और धूप की सुगंध आपकी आत्मा को छू सके। कोई भी क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर होती है, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है और विज्ञान भी कहता है। और जब हम किसी क्रिया को बिना गुरु की या किसी बिना विशेषज्ञ के सलाह की करते हैं तो निश्चित रूप से वह नुकसानदायक ही होगी। जैसे एक करंट है, उसको यदि हम सही तरीके से हमने उसका वायर कनेक्ट नहीं किया तो निश्चित रूप से फॉल्ट कर जाएगा और सारी किए कराए पर जो है विध्वंस हो जाएगा। इसी प्रकार तंत्र है, तंत्र जो है किसी एक क्रिया का नाम नहीं है, यह है प्रकृति से अपने आप को जोड़ने का है, एक माध्यम है। और यदि हम उस माध्यम से जुड़ने में कहीं त्रुटि करते हैं तो हमारी मन मस्तिष्क की ऊर्जा, हमारी शारीरिक ऊर्जाएं ये हमें डिसबैलेंस कर सकती हैं और ये हमें दुष्प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए जब भी तंत्र करें, उस तंत्र का जो मुख्य आधार होना चाहिए वो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा और गुरु के द्वारा दिया गया विधि विधान होना चाहिए। फिर आता है यंत्र और मंत्र को चुनने का वक्त। दिवाली की रात माँ काली, भगवान गणेश या लक्ष्मी जी की साधना के लिए विशेष मानी जाती है। मंत्र जाप में शक्ति होती है और यही शक्ति साधना को संपूर्ण करती है। दिवाली की रात तंत्र साधना केवल पूजा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये वो रात है जब आप अपने भीतर की असीम शक्ति को जगा सकते हैं। लेकिन सावधान, ये हर किसी के लिए नहीं है और इसका उद्देश्य भी जन कल्याण ही होना चाहिए। कई बार कुछ लोग इस तंत्र साधना के पीछे स्वार्थ को लक्ष्य बना लेते हैं, जो न सिर्फ गलत है बल्कि नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। आज दिवाली की रात होने वाली इसी तंत्र साधना के रहस्य को परत दर परत खोलेंगे और करेंगे विश्लेषण, साधक के लक्ष्य और साधना के उद्देश्यों का और इस प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रकाश का उत्सव, लेकिन तांत्रिक साधकों के लिए इस समय खास समय पर जब ब्रह्मांडीय शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, इस समय साधना को न सिर्फ अलग महत्व होता है बल्कि माना जाता है कि सभी फल भी सिद्ध होते हैं। आज हम देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली तांत्रिक विद्याओं के गुड़ रहस्य के बारे में जानेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर कैसे दिवाली की रात होती है रहस्य की वो साधना जिसके बारे में आम इंसान को अंदाजा तक नहीं होता। जब अमावस्या की रात अपने सबसे गहरे अंधेरे में डूब जाती है और दीपों की रोशनी ब्रह्मांड की शक्तियों को जगाती है, तब एक ऐसी दुनिया खुलती है जहां तंत्र और मंत्र आत्मा को दैवीय ऊर्जा से जोड़ते हैं। ये है दिवाली की रात। प्रकाश का उत्सव, लेकिन तांत्रिक साधकों के लिए इस खास समय पर जब ब्रह्मांडीय शक्तियां अपने चरम पर होती है, इस समय साधना का न सिर्फ अलग महत्व होता है बल्कि माना जाता है कि सभी फल भी सिद्ध होते हैं। आज हम देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली तांत्रिक विद्याओं के गूढ़ रहस्य के बारे में जानेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर कैसे दिवाली की रात होती है रहस्य की वो साधना जिसमें साधक अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं। मोहरात्र, महारात्र है ना, ऐसे दीपावली, शिवरात्रि और होलिका दहन और कृष्ण जन्माष्टमी, इन रात्रियों में जागने का विधान है। हमारा नीति शास्त्र कहता है कि जागरणम भय नाशनम, जागने से भय का नाश होता है। तो जब हम इन रात्रियों में जागते हैं, शिवरात्रि हुई, दीपावली हुई, है ना, तो इनमें विशेष ऊर्जा जो है हमारे आसपास होती है। और जब हम उस ऊर्जा से, मैंने कहा ना कि कोई भी साधना बिना प्रकृति से अटैच हुए नहीं मिल सकती। आप ऋषि महर्षियों को देखिए, वो किसी कंदरा में बैठ कर के, किसी समुद्र के किनारे बैठकर, किसी नदी के किनारे बैठकर, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर के ही साधना करते हैं। किसी ऋषि महर्षि को आपने एसी में बैठकर साधना करते हुए नहीं देखा होगा। उसका कारण यह है कि जब तक आप प्रकृति से नहीं जुड़ते तब तक आप किसी भी कार्य को सफल नहीं कर सकते।
दिवाली की रात तांत्रिक साधना के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। अमावस्या की ये रात जब चंद्रमा अपनी ऊर्जा को गुप्त रखता है, तंत्र साधकों के लिए विशेष होती है। तंत्र साधना का उद्देश्य है अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना और प्रकृति की दैवीय शक्तियों से एकाकार होना। भारत के अलग अलग इलाकों में इस रात अलग अलग तांत्रिक विद्याएं प्रचलित हैं, जिनका महत्व और प्रक्रिया भी न सिर्फ खास है, बल्कि बेहद गुप्त और रहस्यमयी तरीके से ये साधनाएं की जाती हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि दिवाली पर होने वाली ये तंत्र विद्याएं क्या हैं और इनका मकसद क्या है। कुछ लोग इसे ब्लैक मैजिक से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन तंत्र साधना का उद्देश्य जहां कुदरत से संवाद, अनंत की साधना है, तो वहीं काला जादू किसी स्वार्थ के लिए की जाने वाली विद्या है, जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर तंत्र है क्या। तंत्र 6 प्रकार का होता है: मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। काली विद्या के सहारे किसी को वशीकरण में करना, किसी के बीच द्वेष पैदा करना या कोई काम में रुकावट या बाधा पैदा कर देना, ये तमाम काला जादू वाली साधनाओं के लक्ष्य होते हैं, जो कहीं से भी किसी भी सूरत में सही नहीं है। और संत और तमाम विद्वान ऐसी किसी भी प्रक्रिया से बचने की सलाह ही देते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इन विद्याओं का साधक पर भी उतना ही प्रतिकूल असर पड़ता है। केवल दीपावली पर नहीं, विभिन्न अवसरों पर तंत्र की साधना का अपना एक महात्म्य है। दीपावली पर तंत्र साधना के लिए जैसे विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए और जो प्राप्त सिद्धियां हैं उनकी आवृत्ति के लिए एक विशेष महायोग संयोग बनता है, जिसका प्रयोग तांत्रिक लोग विशेषकर अमावस्या की तिथियों पर किया करते हैं। और अमावस्या की तिथि अपने ही आप में आध्यात्म के दृष्टि से, सनातन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो कई योग बना करके, कई सुयोग बना करके लाती है। और उस योग सुयोग का ही कारण मात्र अमावस्या पर नहीं, खासकर दीपावली की अगर हम बात करें तो उस समय जो सिद्धियों को जागृत करने का और जागृत शक्तियों को ऊर्जा देने का जो अपना कार्य होता है वो दीपावली का ही समय होता है। दिवाली के दिन अमावस्या के चलते कई तंत्र साधक कई तरह की क्रियाएं और साधनाएं करते हैं। ऐसे में तंत्र साधनाओं के जानकार बताते हैं कि तंत्र साधना की ये क्रियाएं और उसमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को हमेशा से ही गुप्त रखने की परंपरा रही है। तंत्र साधना में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें भी बेहद दिलचस्प और दुर्लभ होती हैं, और दिवाली के पास इनकी तस्करी और काला बाजारी आम बात होती है। तंत्र साधना में दिलचस्पी रखने वाले लोग लाखों लाख खर्च कर इन चीजों को हासिल करते हैं। यह आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ की सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्म है। आप देखेंगे कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और सशक्त माना जाता था। पूरी दुनिया से लोग यहीं पर आकर के शासन करना चाहे, व्यापार करना चाहे, सब कुछ प्राप्त करना चाहे। आप वहीं कुछ प्राप्त करना चाहेंगे जहाँ कहीं कुछ होगा। हमारे ऋषिमुनियों ने अपनी प्राच्य विद्या के आधार पर खोजा कि किसी भी मंत्र को तन के माध्यम से हम जागृत कैसे करें। अगर हम जागृत करेंगे, उसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के साथ साथ में उसका एक मुहूर्त होता है, जो मुहूर्त हमको ज्योतिष बताता है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण दिनों में यह दीपावली की महानिशा होती है। इस मध्यरात्रि में हम जब साधना करते हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ होते हैं। उस समय चंद्र तत्व कमज़ोर होता है और सूर्य तत्व अपने शिखर पर होता है। उस समय मन को नियंत्रित किया जाता है। मन का हिस्सा कमज़ोर रहता है, दबा हुआ रहता है। आसन। तांत्रिक क्रियाओं में चरम आसन का विधान। मृग चर्म और अघोर साधना के लिए सिंह चरम का आसन। खप्पर। आम साधु सूखे कद्दू का खप्पर इस्तेमाल करते हैं। तंत्र विद्या में मानव खोपड़ी का इस्तेमाल। रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष की सबसे ज्यादा डिमांड। एक मुखी रुद्राक्ष सबसे दुर्लभ। रुद्राक्ष से मंत्र खुद ही सिद्ध हो जाते हैं। रामनामी केले का पत्ता। केले के पत्ते का पूजन में खास महत्व है। प्राकृतिक राम नाम लिखे पत्ते की डिमांड। तैरते पत्थर।
तैरने वाले पत्थरों पर पूजा का महत्व है। पत्थर पर इष्ट देवता स्थापित कर तंत्र साधना। सियार सिंगी, सियार के गर्दन की विशेष हड्डी, मान्यता है इसमें हमेशा जीवन रहता है। केवल सिंदूर में ही जीवित रहती है सिंगी। उल्लू, तंत्र शास्त्र में उल्लू का बड़ा महत्व। उल्लू का संपूर्ण शरीर तंत्र में काम आता है। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन भी है, तंत्र में वशीकरण का प्रतीक। काली हल्दी, अमरकंटक, मंडला मध्य प्रदेश में मिलती है। काली हल्दी का प्रयोग तंत्र साधना में होता है। उल्लू का शिकार और तंत्र मंत्र विद्या में इसके अंगों का प्रयोग सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं बल्कि कानूनी जुर्म भी है। ऐसे में इन पाखंडियों के चक्कर में आकर आप रातों रात करोड़पति तो नहीं लेकिन सलाखों के पीछे जरूर पहुंच जाएंगे। ये तमाम सामग्री दिवाली के आसपास न सिर्फ बहुत ज्यादा डिमांड में हो जाती है बल्कि दुर्लभतम होने की वजह से तंत्र साध कर लाखों लाख रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं। ऐसे में ठगी के मामले भी बहुत बढ़ जाते हैं, तो साथ ही इनकी तस्करी की जाती है और निरीह जानवरों का शिकार भी करने से ये तस्कर नहीं चूकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिवाली की रात तांत्रिक साधनाएं शक्ति और खतरे का संगम है। उत्तराखंड में चामुंडा, उत्तर प्रदेश में भैरव और असम में कामाख्या मंदिर। हर साधना में गुरु का मार्गदर्शन और शुद्धता जरूरी है। एक गलत कदम और साधक अंधेरे की गहराइयों में खो सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि न सिर्फ अपने गुरु के निर्देशों का पालन करें बल्कि अपने लक्ष्य और इच्छाओं में भी जन कल्याण पर फोकस रखें। जब रात का अंधेरा अपनी चरम पर होता है और दीपों की लौ ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों को बुलाती है, तब खुलता है एक रहस्य का द्वार। ये है दिवाली की रात। विशेष फलों की प्राप्ति के लिए लोग तंत्र साधना करते हैं और इसके लिए दीपावली का दिन जो है काफी मुफीद माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काल रात्रि के दिन 10 दिशाएं खुली होती हैं, जिसके चलते जो साधक होते हैं उनको तंत्र साधना या साधना करने का विशेष फल मिलता है। इसीलिए आमतौर पर देखा जाता है कि दीपावली के दिन बहुत से लोग तंत्र साधना करते हैं। जानकारों के अनुसार अगर हम बात करें तो उनका मानना है कि जो तंत्र साधना है वो लोगों को कम ही समय में सिद्धि प्राप्त करा देती है। प्रकाश का उत्सव, लेकिन तांत्रिक साधकों के लिए वो घड़ी जब आत्मा और अनजान शक्तियां एक दूसरे से टकराती हैं, संवाद करती हैं और प्रकृति के नियमों को चौंकाते हुए एक दिव्य अलौकिक अनुभव साधक को देती है। इसे कुछ लोग सिद्धि कहते हैं, कुछ लोग इसमें स्वार्थ ढूंढते हैं, लेकिन ये असल में क्या है, इसका अनुभव सिर्फ साधक ही कर सकता है। दिवाली में उल्लू की पूजा होती है और ये लक्ष्मी का जो वाहन है उल्लू, तो लक्ष्मी की पूजा विशेष करके होती है और दिवाली में इसको विशेष कर पूजा जाता है। और तंत्र मंत्रों के लिए भी उल्लू प्रयोग किया जाता है। कीमत इसकी बहुत बढ़ जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है दिवाली के समय में। और पंचोपचार पूजा है, तंत्र मंत्र से भी पूजा की जाती है, तो इस प्रकार से इसकी पूजा होती है। धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उल्लू की पूजा होती है। उत्तराखंड के ज्वालामुखी मंदिर में दिवाली की रात मां चामुंडा की तांत्रिक साधना होती है। साधक रात 1 बजे खास तंत्र विधि के साथ मंत्रों का जाप करते हैं। हवन में विशेष जड़ी बूटियां और घी डाला जाता है। ये साधना शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए की जाती है, लेकिन कहते हैं अगर मंत्र में जरा सी चूक हो तो शक्तियां उल्टी पड़ सकती हैं। साधक रात भर यंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। इसमें तंत्र साधना का कालरात्रि के दिन विशेष महत्व होता है, क्योंकि कालरात्रि में असुर शक्तियां पृथ्वी के नजदीक आ जाती हैं जो जन कल्याण के हित में नहीं होती हैं। इसके लिए साधक साधना करते हुए गुप्त साधना करते हैं किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, जिससे कि जन कल्याण के लिए जो उनके इष्ट हैं वो उनसे प्रसन्न होते हैं और असुर शक्तियों का संहार करते हैं। तो तंत्र साधना के साथ साथ साधक को विशेष नियम
और कर्म भी करने होते हैं और जो पवित्रता है साधक की वो ही साधना फलीभूत हो पाती है। जहां तक बात तंत्र का है तो तंत्र की प्रसिद्धि के लिए साधक हमेशा जन कल्याण के हित में ही कार्य करेगा तो ही साधना सफल होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मिर्जापुर में भैरव तंत्र साधना का बोलबाला है। यहाँ साधक भैरव यंत्र की साधना करते हैं। ये साधना सुरक्षा और सिद्धि के लिए की जाती है, लेकिन ये रात ऐसी है कि गलत इरादे वाला साधक भटक सकता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में मंदिर के आसपास अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं। मां बगलामुखी का जो तंत्र साधना का विशेष मिर्ची यज्ञ है, जो हम जिस प्रकार की भी किसी के ऊपर या जन कल्याण के लिए कि शत्रु विनाशक, कर्ज विनाशक, रोग विनाशक और कोर्ट कचहरी और राजनीति के लिए विशेष प्रकार से मिर्ची यज्ञ किया जाता है। इस तंत्र साधना से मां बगलामुखी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की और साधक की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तंत्र साधना के लिए दुनिया भर में असम का कामाख्या मंदिर जाना जाता है। यहाँ मां कामाख्या की साधना की जाती है और यंत्र पर नारियल, लाल चुनरी और तेल के दीपक चढ़ाए जाते हैं। ये साधना समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति के लिए है, लेकिन कुछ साधक गोपनीय अनुष्ठान भी करते हैं जिनके रहस्य केवल गुरु ही जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस रात क्या क्या हो सकता है? दीपावली की जो रात्रि है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा, ये 4 रात्रि विशेष रात्रि बताई गई है जिनका प्रभाव ग्रहण से भी ज्यादा होता है। तंत्र शब्द का अर्थ क्या है? तनु विस्तारेण जायते इति तंत्रः। लोग बाग तंत्र शब्द को गलत प्रचार में कर देते हैं, गलत भाव निकालते हैं, पर तंत्र तो वह मार्ग है जो अतिशीघ्र भगवत चरणारविंदों तक पहुंचाता है साधना के द्वारा। तो दीपावली के दिन जो साधना की जाती है, जो अतिशीघ्र फल प्रदान कर दे, वह मार्ग आगम तंत्र शास्त्र का है। तो साधकगण, भक्तगण इस रात्रि का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और इस रात्रि में माता महालक्ष्मी की सन्निधि में विशेष साधना की जाती है। दिवाली की रात तांत्रिक साधनाएं शक्ति और खतरे का संगम है। उत्तराखंड में चामुंडा, उत्तर प्रदेश में भैरव और असम में कामाख्या मंदिर। हर साधना में गुरु का मार्गदर्शन और शुद्धता जरूरी है। एक गलत कदम और साधक अंधेरे की गहराइयों में खो सकते हैं। इन साधनाओं का मकसद हर साधक के लिए अलग है। न्यूज़ 18 ऐसी किसी भी काम का प्रचार नहीं करता है। यह तमाम जानकारी मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। इस दिवाली आप अपने अंदाज में उत्सव मनाएं और खुशियों का स्वागत करें। ऐसा मानना है कि इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु भी काफी जानकार होना चाहिए, क्योंकि अगर यदि तंत्र साधना सही तरीके से नहीं कही तो उसका परिणाम जो है दुष्परिणाम में बदल सकता है। लिहाजा यदि कोई भी व्यक्ति अगर अपने सुख संतान, सुख समृद्धि की कामना करता है और तंत्र साधना करता है तो उसको कहीं ना किसी रूप में एक अच्छे गुरु को पहले पाना होता है और उसके बाद ही वह तंत्र साधना कर सकता है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा।